हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सभी इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन जरूर ले पाएंगे। तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं दोबारा आ गया हूं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के एक नए टॉपिक के साथ। और आज की क्लास का हमारा जो नया टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति का गठन। तो मैं टॉपिक पर आऊं तो उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन आते हैं: मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, अर्थमेटिक टेस्ट, आपका अंगणित परीक्षण, और तीसरा आता है लैंग्वेज टेस्ट, भाषा का परीक्षण। तो उसमें से मैं सबसे पहले जो आपको पार्ट करवा रहा हूं वो कौन सा है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इस पार्ट से एग्जाम के अंदर कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आएंगे। और ये 40 जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कितने मार्क्स के होंगे? ये 40 जो क्वेश्चन है ये आपके कुल मिलाकर 50 मार्क्स के होंगे। और इस सेक्शन के अंदर कुल मिलाकर जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक। और हर टॉपिक से एग्जाम के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इससे पहले जो चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, वो चैप्टर कौन कौन से हैं बच्चों? वो सारी, जिन्होंने यदि वीडियो ना भी देखी है तो उनको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी, प्लेलिस्ट पर देख लेना आप जाकर। वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किया था मिरर इमेज, उसके बाद किया था पेपर कटिंग, फिर मैंने करवाया था आपको फिगर पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन के बाद फिगर सीरीज, और फिगर सीरीज के बाद फिर मैंने आपको करवाया था फिगर मैचिंग, और फिगर मैचिंग के बाद पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी किसी भी आकृति को पूरा करना। और आज की क्लास के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति का गठन। अब मैं इसको ना, इसमें होता क्या है, इसको ना थोड़ा सा क्वेश्चन पर आऊं तो उससे पहले कुछ एक फिगर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिएगा बच्चों ये फिगर है एक, ठीक है। अब इस फिगर के ना मैं कुछ अलग अलग पार्ट्स कर लेता हूं। जैसे ये पार्ट्स कर लिए मैंने, ठीक है बच्चों। अब यदि मैं कुल मिलाकर बात करता हूं बच्चों, तो ये वाली जो फिगर आपके सामने नजर आ रही है ना, ये जो फिगर है कुल मिलाकर कितने पार्ट से बनी हुई है? एक ये पार्ट है इसके अंदर, एक ये पार्ट है, एक इसके अंदर कुछ ऐसा भी पार्ट है। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो एक आपके पास ऐसा पार्ट है और एक ये पार्ट है। यानी ये क्वेश्चन आपको आएगा कैसे कि क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे आपको कुछ अलग अलग पार्ट्स दिए जाएंगे ऐसे, फिर आपको ना 4 ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन पार्ट्स की हेल्प में से इनमें से कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये फर्स्ट पार्ट आपको यहां नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। यदि ये सेकंड पार्ट मैं कहता हूं तो ये सेकंड पार्ट आपको एग्जैक्टली यहां नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्ट कहता हूं तो मैं थर्ड पार्ट आपको यहीं नजर आ रहा है। फोर्थ पार्ट की मैं बात करता हूं तो फोर्थ पार्ट आपको इस फिगर में यहां नजर आ रहा है, और ये फिफ्थ पार्ट जो है यहां पर नजर आ रहा है। यानी इन 5 पार्ट्स की हेल्प से क्या है बच्चों, ये फिगर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एग्जाम में इसी टाइप से क्या है, क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से ही कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आपको बस चीजों को थोड़ा सिंपल करके समझना है बच्चों। वो देखिएगा कैसे, जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कुल मिलाकर आपने एक ही बात देखनी है कि यहां पर कितने पार्ट्स हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4, कुल मिलाकर कितने पार्ट्स हैं? 4। तो यहां पर आपको क्या पहला पार्ट नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर देखिएगा ट्रायंगल, देखिएगा ट्रायंगल जो है ना कुछ इस शेप में है। यहां जो ट्रायंगल बन रही है वो कुछ जो है इस शेप की है, तो ये तो शेप ही मैच नहीं कर रही बच्चों, तो ये क्या होगा? अलग होगा। यदि मैं इस पर आऊं तो इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीनों ट्रायंगल हैं ये क्या है? एक ही जैसी है, सिमिलर ट्रायंगल है, पर ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। पर यहां पर यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट आपको एग्जैक्टली ऐसा ही नजर आएगा, सेकंड पार्ट आपको एग्जैक्टली ऐसा ही नजर आएगा, और ये थर्ड पार्ट जो है एग्जैक्टली ऐसा ही नजर आ रहा है, और ये फोर्थ पार्ट एग्जैक्टली ऐसा ही नजर आ रहा है। तो यानी ये जो चारों पार्ट्स है ये आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है बच्चों? तो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि जो पार्ट्स आपको दिए गए हैं उनको ना 1 2 3 4 नंबरिंग दे दो, पेन से दे लो या अपने माइंड में ही देख लो, और फिर क्या है जो आपको फिगर दी गई है उनमें वो पार्ट्स को क्या आपको आइडेंटिफाई करना है।
जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब यहां पर मैं कहूं तो कुल मिलाकर कितनी ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, यानी जो भी फिगर बनेगी इन चारों ट्रायंगल को मिलाकर बनेगी। ठीक है, अब यहां पर तो देखो ये और ये पार्ट जो है ट्रायंगल है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं बच्चों, इसमें भी एक स्क्वायर आया और तो स्क्वायर तो कहीं पर है ही नहीं। अब इन दोनों में से मैं बात करता हूं, इन चारों फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो चारों क्या है, सिमिलर, एक ही जैसी आकृतियां आपको नजर आ रही है। पर बच्चों यहां पर ये जो है ये इस जैसी नहीं है, पर एग्जैक्टली मैं देखता हूं 1 2 3 4, तो ये चारों पार्ट जो है ऑप्शन बी में नजर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस कुछ नहीं करना है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में जितने पार्ट्स दिए गए हैं उन पार्ट्स की नंबरिंग करो, और नंबरिंग के बाद फिर क्या है आप उसमें आइडेंटिफाई करो। मैं आपको इंपॉर्टेंट 12-13 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाऊंगा, और ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, और फिर उसके बाद क्या है बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप आसानी से चारों के चारों क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे इस पार्ट से जो आएंगे, इस टॉपिक से। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर पहला भी ट्रायंगल है, दूसरा भी ट्रायंगल है, तीसरा भी ट्रायंगल है, और चौथा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहां तो कोई पैरेललोग्राम नजर ही नहीं आ रहा, ना ही यहां पर कोई पैरेललोग्राम नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है बच्चों, यही तो जल्दबाजी में गलती होती है बच्चों, क्योंकि ये जो फोर्थ पार्ट है ये यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा सा रोटेट करके। क्लियर है? पैरेललोग्राम आपको यहां नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, यहां नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। बाकी जो ये ट्रायंगल है, तीसरे नंबर वाला ये रहा, सेकंड वाला ये रहा, और पहले वाला ट्रायंगल ये रहा। अगला फिगर देखेंगे बच्चों, अब हम नेक्स्ट फिगर। अब इसमें क्या हमें एक तो ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, दूसरा स्मॉलर ट्रायंगल है, तीसरा थोड़ा लार्जर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। खास बात क्या उसकी, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो क्या कोई ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, तो ये जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल ही छोटे आकार का है, और वैसे भी इसके अंदर हमें 2 ट्रायंगल नजर नहीं आ रहे। ठीक है ना, यहां पे हमें ट्रेपेजियम बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है ना, पर यहां पर जो नजर आ रहा है ना वो एक स्क्वायर नजर आ रहा है, और ना ही हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है। यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें क्या है, रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है, ट्रेपेजियम ये वाले पार्ट पर, ये फर्स्ट पार्ट आपको ये ट्रेपेजियम ही नजर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहां नजर आ रही है, और ये वाला ट्रायंगल सेकंड का यहां नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या ये बनेगा बच्चों? अब आपके मन में सवाल आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर ये बनेगा, तो अभी तक तो ये लग रहा है, पर चौथे को चेक करता हूं तो चौथे के अंदर आपको 2 ट्रायंगल नजर आनी चाहिए, यहां तो एक ही ट्रायंगल है, तो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी ही बन रहा है। क्या बन रहा है क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको क्या है, एग्जैक्टली एक फिगर दी गई है, ठीक है ना, उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स की ना नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। इनमें है क्या बात बच्चों, देखिएगा, एक ट्रेपेजियम है, एक आपका रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल जो है वो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर कहीं पर क्या ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, साथ ही साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी नजर आ रही है, और ये भी ट्रायंगल, यानी फर्स्ट पार्ट मैंने ये कह दिया ये है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी थर्ड पार्ट हो गया, और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आप कहेंगे यहां पर, तो यहां पर तो 2 ट्रायंगल नजर नहीं आनी चाहिए, पहली तो बात 2 ट्रायंगल आनी चाहिए, तो नहीं, यहां भी 2 ट्रायंगल नहीं है, यहां 2 ट्रायंगल जरूर है, पर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए थी, दोनों नहीं होनी चाहिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सर्कल भी आ गया है, तो चलेगा उसको भी देखेंगे। एक वही फिगर के अंदर 2 तो ट्रायंगल होनी चाहिए, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम टाइप का होना चाहिए, अलग शेप का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, और एक क्या आपका सर्कल है। अब यदि यहां पर मैं देखता हूं तो ये वाली शेप तो यहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रही, यहां पर भी कुछ ऐसी शेप कोई नजर नहीं आ रही, इस ऑप्शन के अंदर भी तीसरी शेप हमें नजर नहीं आ रही, यहां पर ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये फोर्थ पार्ट हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन डी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना प्यारे बच्चों? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बच्चों देखिएगा, मैंने एक ही बात बताई, अब मैं जो ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना,
तो इन क्वेश्चंस को, वीडियोज को तो आपने देख लिया, कंसेप्ट थोड़े थोड़े पकड़ लिए, क्वेश्चन भी समझ आ गए कि क्वेश्चन को करने का स्टाइल क्या होगा। आपको मैंने ना ज्यादा डिटेल में ना ले जाकर बिल्कुल 1 2 3 4 5 मार्किंग करके ना बिल्कुल बेस्ट कंसेप्ट बता दिया कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एग्जाम के अंदर यदि आपको क्वेश्चन को एक्चुअल में ठीक करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस कहां से करोगे, बच्चों के मन में सवाल भी आता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों आप क्या है, स्टडी गाइड हमारी ले सकते हैं। ये जो स्टडी गाइड है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। इस स्टडी गाइड के अंदर जो आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, यानी मैं बात करता हूं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और आपका जो लैंग्वेज टेस्ट, तीनों के बारे में क्या है कंप्लीट जानकारी दी गई है। और भरपूर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। और किसी क्वेश्चन में यदि दिक्कत आती है आपको तो उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और ये दोनों बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। एक आपकी है इंग्लिश में तो दूसरी बुक जो है ये आपकी हिंदी में है। तो ये तो है प्रॉपर स्टडी गाइड। स्टडी गाइड के अलावा यदि आप एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, कि एग्जैक्टली जैसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है मैं उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को बार बार क्या प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, जहां पर आपको 25 प्रैक्टिस सेट के साथ 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और ये दोनों बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर क्या है अवेलेबल है। और आप उसके अलावा यदि पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करना चाहते हैं तो ये दोनों बुक उन्हीं के लिए है। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज में रहेगी और ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहेगी। और इस बुक के अंदर 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, उन सभी के डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब मन में सवाल ये भी आता है कि सर ये बुक कहां से लें, तो प्यारे बच्चों ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, और वो बात क्या है कि इस बुक को आप अभी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन में इन सभी बुक्स को परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऑफिशियल वेबसाइट से सभी बुक का क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन यहीं से भी बुक ऑर्डर करवा सकते हैं अपने पेरेंट्स को बोलकर। तो चलिएगा बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर भी कितने पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दिए गए ना। तो इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर तो 1 2 3 4 पार्ट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 है, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 2 3 इसमें भी है। अब देखता हूं तो इसके अंदर क्या आपको कोई रेक्टेंगल नजर आ रहा है, यहां पर कोई भी रेक्टेंगल नजर नहीं आ रहा। अब ये देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, इसलिए क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन गया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, केवल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका एग्जाम में स्कोर आएगा। अगला है बच्चों यहां पर देखिएगा, अब ये जो तीनों शेप हैं वो लगभग एक जैसी नजर आ रही हैं आपको, ठीक है ना। अब ये आपको मैच करके देखना है कि एग्जैक्टली ये किसके साथ मैच कर रही हैं। यदि मैं बात करता हूं क्या पहले ऑप्शन के साथ, पहले और दूसरे ऑप्शन में हमें ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है, लगभग एक जैसे ही ऑप्शन क्या है हमें नजर आ रहे हैं। पर तीसरा और चौथा, तो चौथा तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। तो आंसर पहले तीनों में से एक है। यदि मैं पहले पार्ट को देखता हूं तो ऐसा हमें कहां नजर आ रहा है, तो यहां तो ऐसा देखिएगा, यहां पर क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है। और यदि मैं बात करता हूं तो इस फिगर के अंदर कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। हाँ, अब यदि मैं बात करता हूं तो ये फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया, तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहे हैं। अब इसमें यदि मैं देखता हूं तो कहीं पर भी हमें ऐसा फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ ही नहीं रहा, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतनी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिए बच्चों। इस 9th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन का पहले मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिएगा अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, 10th क्वेश्चन। अब यहां पर भी इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं, 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। बिल्कुल बच्चों आसान हो चुका है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। बी सी डी इन तीनों का मिलकर कोई भी एक पार्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल यही है, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट्स को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, यहां पर भी 1 2
3 4। अब इसको देखकर लगभग ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल कंप्लीट होगा जिसके अंदर 4 पार्ट होंगे। तो इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, यहां पर 4 पार्ट है बच्चों, और यहां पर भी क्या है 4 पार्ट है। अब देखो ये जो है ना, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, पर ये चारों तो अलग अलग हैं, कोई भी दो शेप एक जैसी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका यही होगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, ये आपका सेकंड आ गया, ये आपका फोर्थ पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। तो फिगर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी कुल मिलाकर आपके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। तो फिगर में भी 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये भी आंसर नहीं होगा। कई बार तो बच्चों मैच करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखोगे पार्ट्स केवल इसी में 4 हैं, बाकी तीनों में है ही नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बस यही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो उम्मीद है इसी के साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसी के साथ मैं कुल मिलाकर आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। अब आने वाले समय में मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो बाद की बात है, पर पहले आप एक बार अपने लिए क्या है प्रैक्टिस कर ले। सभी वीडियोज को ध्यान से देखते हुए चलें, और फिर साथ ही साथ क्या है, जिस वीडियो को आपने कंप्लीटली देख लिया उस चैप्टर की साथ के साथ प्रैक्टिस करें। बगैर प्रैक्टिस आपको कोई भी हेल्प नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूं बच्चों। तो चलिएगा बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास भी आपको समझ आई होगी, और आपको समझ आई है तो प्यारे बच्चों वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, ठीक है? तो चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।